सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सीईओ के इलेक्ट्रिक और कमेटी अरकान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने पीएमटी की बुनियाद पर लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इजलास में अरकान असम्बली और के इलेक्ट्रिक अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने पर इतफाक हुआ। आजिज जमाली की रिपोर्ट। हमारा लाइसेंस मंसूख कर दें, हुकूमत खुद बिजली सप्लाई करे। बिजली की तलब ज्यादा है, लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, हम कोई सितारा ईदी नहीं। सीईओ के इलेक्ट्रिक मुंसलवी ने पार्लिमानी कमेटी में जाराना अंदाज अपनाया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जेर सदारत सिंध असेंबली कमेटी रूम में 2.5 घंटे इजलास जारी रहा। इजलास में मुंसलवी बोले, लोड शेडिंग हम करते हैं, रेट हम तय नहीं करते। इजलास में अरकान असेंबली और मुनस अलवी में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इजलास में सादिया जावेद ने कहा कि आपके मसाइल होंगे, बताएं मसाइल का हल क्या है। पीपल्स पार्टी के सलीम बलूच ने कहा कि आप बिल देने और ना देने वालों में तफरीक का कोई निज़ाम नहीं बना सके। एक इलाके में 40 लोग बिल नहीं देते तो बाकी 60 को उसकी सज़ा क्यों? शहरियों के साथ, अवाम के साथ और उस पे सब लोग इनसे नाराज़ हैं। और मैंने भी उनसे सवाल ये पूछा है कि जी कराची वाले चलें जी बिजली चोर हैं, हम कुंडे डालते हैं, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन जब आपका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था और जो आपने उसमें हमसे वादे किए थे कि हम कराची की इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, आपने क्या किया? इजलास में सीईओ के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में अदम शिरकत पर माफ़ी मांग ली और ये वादा किया कि रात 1 बजे के बाद लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। और आज फिर चूँकि उनकी गैर मौजूदगी थी सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी साहब की, हमने फिर दोबारा कॉल अप नोटिस दिया था। आज सीईओ के इलेक्ट्रिक अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कल जो उनकी गैर मौजूदगी रही थी उस पर उन्होंने माजरत की कमेटी और वो माजरत जो है हमने एक्सेप्ट की। तो इस बात को उन्होंने एडमिट किया और इस मीटिंग के तवज्जुह से उन्होंने ये कमिटमेंट की है सीईओ के इलेक्ट्रिक ने कि रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ। अलबत्ता सीईओ के इलेक्ट्रिक तमाम मामलात में अपनी हट दर्मी पर कायम रहा। पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट सिंध असेंबली के ऐवान में पेश करेगी। पावर कंपनियों से अवामी शिकायत के मुतालिक मजीद फैसला सिंध असेंबली करेगी। कैमरामैन मुईद अली के साथ आदिल जमाली, सिटी 21। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी, गैस भी रात के औकात में गायब। शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। तफसील सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। बिजली और गैस की लोड शेडिंग, शहरियों की परेशानियां बढ़ गईं। शहर कायद में बिजली और गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की लोड शेडिंग मामूल, गैस भी नायाब। शहरियों का कहना है कि गैस और बिजली की बंदिश से बहुत परेशान हैं। सुबह बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल भेजते हैं, रात में खाना नहीं बना सकते, बिजली भी गायब रहती है। जब हम सो के उठते हैं तो गैस बिल्कुल भी नहीं होती। सुबह चूल्हा जलाने के नाश्ता करने के लिए जो घर में गैस चाय पराठे बनते हैं तो उसकी मुश्किलात बहुत होती है। और जो मुश्किल बच्चों को जो खाना खिलाना होता है, सुबह नाश्ता कराना होता है, स्कूल जाने में परेशानी होती है। गैस की तो वो हालत है, वो देखें लोग लाइन में लग के यहाँ सिलेंडर ला के बेचारे भरवाते हैं, औरतें आती हैं बेचारी भरवाती हैं, क्या करें। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मलीर, कालापुल, अख्तर कॉलोनी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लाइंस एरिया और दीगर इलाकों में घंटों बिजली गायब रहती है। रात में गैस का भी कोई पता नहीं होता। शहरियों का मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि बिजली और गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। शहर में चिकनगुनिया के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों में रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इब्राहिम की रिपोर्ट में जानिए। कराची में बारिशों के बाद गंदगी और मच्छरों की बहुतात, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह में 140 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। बारिशों के बाद इसमें इजाफे का खदशा पैदा हो जाता है। सर्विसेज अस्पताल की डॉक्टर सलमा खातून कहती हैं कि इसकी अलामात में हड्डियों और जिस्म में शदीद दर्द शामिल है। एक मरीज शदीद जोड़ों के दर्द के साथ आते हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं और मरीज जब आते हैं तो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो इस तरह की इलनेस चलती है। उसके बाद मरीजों के जॉइंट पेन, परसिस्टेंट जॉइंट पेन रहता है जो तकरीबन महीना 2 महीने, कुछ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा चलता है।
डॉक्टर सलमा खातून ने बताया कि चिकनगुनिया के केसेस बारिशों के बाद बढ़ जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह गंदगी और मच्छर होते हैं। ये एक वायरस होता है जिसको चिकनगुनिया वायरस कहते हैं। ये मच्छरों के ज़रिए ही फैलता है, मच्छर ही फैलाता है। और ये उन इलाकों में ज़्यादा होते हैं जहाँ मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं, किचरा हो, गंदगी हो, जहाँ मच्छर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। और ये सीज़न भी तकरीबन उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिस सीज़न में मच्छर ज़्यादा होते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि हर उम्र के अफराद चिकनगुनिया का शिकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र के केसेस सामने आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर कायद में बदलते मौसम के साथ आशूब चश्म के केसेस में इजाफा। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उसामा बिन अहमद के मुताबिक ज़्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिपोर्ट हो रहे हैं। फरहान खान की रिपोर्ट। बदलता मौसम आंखों के अमराज ले आया, आशूब चश्म के केसेस बढ़ने लगे। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। माहिर इमराज चश्म के मुताबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी और जलन आशूब चश्म में मुब्तला करता है। गुलाबी आंखें, गाढ़ा मादा और पानी बहना आशूब चश्म की अलामात हैं। डॉक्टर उसामा बिन अहमद का कहना है कि ज्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिपोर्ट हो रहे हैं। मोहतात ना हुए तो ये मर्ज वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आशूब चश्म का इन्फेक्शन, क्योंकि ये अभी प्रोविलेंस में चल रहा है हमारे पास, ज़्यादातर पेशेंट इसी के आ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इधर सिविल हॉस्पिटल के आसपास ये बहुत ज़्यादा हमारे ओपीडी में प्रेजेंट हो रहे हैं केसेस। वैसे ही आमतौर पर इतने नहीं होते, लेकिन सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं अमूमन। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी मुतासरा फर्द के हाथ मिलाने या इस्तेमाल शुदा तौलिया और रुमाल से भी लगती है। आशूब चश्म को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। फरहान खान, सिटी 21। नया तालीमी साल शुरू हुए 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया। उर्दू बाज़ार में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें अब तक दस्तयाब नहीं। सदर उर्दू बाज़ार एसोसिएशन साजिद यूसुफ ने महकमे तालीम से किताबों की इशाअत के मामले पर नज़रसानी की अपील कर दी। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। उर्दू बाजार में दरसी कुतुब की अदम दस्तियाबी। उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सदर उर्दू बाजार एसोसिएशन साजिद यूसुफ के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी सुहेल इकबाल, नदीम अख्तर, अली मोहम्मद भी मौजूद थे। उर्दू बाजार एसोसिएशन के सदर साजिद यूसुफ ने कहा कि उर्दू बाजार में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 25 से 30% किताबें दस्तयाब नहीं। मैथमेटिक्स की पहली, दूसरी और तीसरी जमात की किताबें अब तक प्रिंट नहीं हुई। मुफाद प्रस पब्लिशर्स ने 2 मरतबा टेंडर्स कैंसिल कराया है। भाई अगर ये 4 दफ़ा इन्होंने स्टे लिया, जो पब्लिशर अपनी मफाद की खातिर कोर्ट गया था, और 2 दफ़ा टेंडर कैंसिल करवाया है, तो मेहरबानी फरमा के आपके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड पब्लिशर हैं, तो आप इनको डिवाइड कर दें। आप किसी एक पब्लिशर को मसद ठेका ना दें, और मुख्तलिफ पब्लिशर जो आपके रजिस्टर्ड हैं इनको आप डिवाइड करके दे दें। और मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी कभी उम्मीद है कभी भी हमारी बुक शॉर्ट नहीं होंगी। उर्दू बाजार एसोसिएशन का आला हुक्काम से मुतालबा है कि दीगर रजिस्टर्ड पब्लिशर्स के जरिए किताबें छपवाई जाएं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर ग्रुप बराए खुसूसी तलबा के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88.16% रहा। 76 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। 12वीं जमात ह्यूमैनिटीज़ के खुसूसी उम्मीदवार बराए आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तिहान के नताइज जारी। दीवा हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबा तूबा शब्बीर ने 1100 में से 1014 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। कॉलेज फॉर डेफ के तालिब इल्म कमाल कुमार बल्द अशोक 999 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रहे। कॉलेज फॉर डेफ की तालिबा फरा बिनते इसरार अहमद 977 नंबर्स के साथ तीसरे पोजीशन पर आईं। खुसूसी उम्मीदवारों के इम्तिहान में 78 तालिबा ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 76 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और 67 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 88.16% रहा। 13 उम्मीदवार 1 ग्रेड, 27 ए ग्रेड, 20 बी ग्रेड और 7 उम्मीदवार सी ग्रेड में कामयाब हुए। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कराची शहर में ट्रैफिक के मसाइल का हल ढूंढ निकाला। बड़े बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। गैर कानूनी बस अड्डे ख़त्म किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर शजरीना मेमन कहते हैं कि आइनी तरमीम और कानून साजी पार्लिमान का काम है। उन्होंने PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम भी लगाया।
अजियतनाक ट्रैफिक निज़ाम से छुटकारे की उम्मीद। शहर में बड़े और गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे के दिन करीब आ गए। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर साथियों से गुफ्तगू में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी सुनाई और बोले जल्द ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलने वाला है। भारी ट्रैफिक की वजह से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा था। वो इतनी सारी हैवी बस जो है बड़ी साइज की, वो शहर में हज़ारों की तादाद में बसें जो हैं वो मुख्तलिफ बस अड्डों पे चल रही थी कि हमने कहा कि जी इनको सारी हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर मुंतकिल करें और उसके लिए फ्री शटल सर्विस चलाएं। तो हमने फ्री शटल सर्विस चलाई। शर्जील मेमन ने कहा कि सितंबर के आखिर हफ्ते में पाकिस्तान की तारीख की पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स का ऑनलाइन इजरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पोर्टल तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम नंबर प्लेट्स हासिल कर सकेंगे। 12 अक्टूबर को एक और ऑक्शन कराची में किया जा रहा है और वो भी उससे भी जो पैसे मिलेंगे तो वो पैसे जो मुखैर हजरात से हम लोग वो पैसे ले रहे हैं। ज़रा वो मुखैर हजरात ही जो है वो इतनी महंगी नंबर प्लेट्स खरीदते हैं और फिर वो पैसे भी खर्च होंगे सैलाब मुतासिरीन के लिए जो गरीब लोग हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई एनआरओ मांग रही है और हुकूमत के साथ डील करना चाहती है। उन्होंने 9 मई और डिजिटल दहशतगर्दी नहीं की तो मुकदमात का सामना करें। अगर इमरान खान किसी भी चीज़ में मुलविस नहीं होगा तो रिहा हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने तजावुज़ात और ट्रेड लाइसेंस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की, जिस दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लियाकताबाद में तजावुज़ात का खात्मा एसएम तौफीक रोड आज़ाद हो गया। सुपर मार्केट था लियाकताबाद नंबर 10। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब की निगरानी में महकमा इंसदादी तजावुज़ात ने कार्रवाई की, जिस दौरान सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात का खात्मा करके सामान जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बोले कि सरकारी अमूर में रुकावट बनने पर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रेड लाइसेंस न देने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी गई है। जी, हमने एंटी इंक्रोचमेंट में तकरीबन 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और ट्रेड लाइसेंस का इशू आ रहा था कि लोकल गवर्नमेंट जो इनका सालाना ट्रेड लाइसेंस का चालान होता है, कुछ दुकानदार उसको रजिस्ट कर रहे थे। तो मैं आज इस मैटर को रिजॉल्व कराने आया हूँ, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट का राइट है और दुकानदारों को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें और तभी हमारी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो तभी बेनिफिट्स भी सबको मिल सकेंगे। लियाकताबाद टाउन के अफसर तफजल ने बताया कि दुकानदारों की जानिब से ट्रेड लाइसेंस अमले से बदसलूकी पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने एक्शन लिया है। हमारे सब इंस्पेक्टर आया ट्रेड लाइसेंस के हवाले से, तो यहाँ कुछ दुकानदारों ने उनसे बदतमीजी भी की और उनसे हाथापाई की भी कोशिश करी, जिसकी हमने शिकायत कमिश्नर को की, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया और दुकानदारों का आया। वो दुकानदार अभी यहाँ से गायब हो गए। इंशाल्लाह उन्होंने बोला एड्रेस दे, हमको थाने बुलवा के इनसे पूछताछ करेंगे ऐसा क्यों करा है। एसएम तौफीक रोड पर तजावुज़ात का खात्मा तो कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक रवानी में खलल का बड़ा सबब गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, जिनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल से ही बेखबर। सिंध असम्बली अरकान सब्जियों की कीमतों से नावाकिफ निकले। किसी ने लगाए तुक्के तो किसी ने बनाया खुद ना खरीदने का बहाना। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शाम सुंदर बोले, मैं सब्जियां नहीं बेचता। यूसुफ बलोच सवाल पर सोच में पड़ गए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक सब्जियों की कीमतों पर अंदाजे ही लगाते रहे। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। में मौजूद हूँ सिंध असम्बली के अहाते में और आज हम अरकान असम्बली से बात करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों पर। क्या हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनको पता है कि मार्केट में जो सब्ज़ी बेची जा रही है उसकी कीमतें क्या हैं? तो आइए इन्हीं से जानते हैं। टमाटर का आजकल तो रेट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आजकल जो है वो मैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो लेजिस्लेटर हैं। लौकी 120 रुपये किलो मिल रही है मेरे ख्याल से। मुझे बता दे, मुझे वाकई में नहीं पता। मैं काफ़ी टाइम से नहीं है, पैसा ले रहे हैं घर वाले। दूध तो मेरे ख्याल से 220 या 240 रुपये चल रहा है। ये मुझे अभी नहीं पता क्या मिल रही है पाले के साथ। ये तो आप हमारी वो कर रही हैं यार। नहीं, मुझे ऐसे रेट तो नहीं पता है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 200 के करीब तो ज़रूर होगी। इस तरह से तो चल ही रही है। टमाटर के रेट 200 के करीब ही होगा। दूध लीटर वो भी 200 से ऊपर ही है। गोभी भी सब महंगी है। मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मुझे पालक। ओके। हर कोई खरीदता है, सब्जियों के बगैर हम रहते कैसे? जी, तो जैसा कि अरकान असम्बली की बातें आपके सामने हैं, किसी ने लगाए तुक्के के रेट तो किसी ने बताया कि वो सब्जियां नहीं खरीदते। ये कराची की आवाम ही है जो रोज़ाना महंगाई का सामना करती है और मुख्तलिफ चीज़ों से लड़ती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
सूबे में आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुतालिक दरख्वास्तों पर अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत आने वाली जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह में जमा करवाई जाए। तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह भलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि 27 JITs इजलास के बावजूद गुमशुदा अफराद का तयन तक न कर सके। अदालत ने लड़की कल्याणा की बाजियाबी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। दुबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। गगर फाटक रेलवे कॉलोनी कम उम्र बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस सेशन जज की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का जैकब लाइन्स एरिया स्कूल्स का अचानक दौरा। गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल में एक भी कंप्यूटर काबिल इस्तेमाल नहीं था। कोर्स से मुतालिक हेडमास्टर जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुतमईन करने में नाकाम होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने स्कूल से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। कारसाज हादसा केस के तफ्तीशी अफसर की तबीयत नासाज हो गई। अदालत ने 23 सितंबर तक चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी। कराची ताजिर इत्तेहाद ने टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं कि सिर्फ बिजली का बिल उठा लें, टैक्स पर टैक्स आयद किया हुआ है। ये बताएं कि किसी एक विफाकी या सूबाई टैक्स से अवाम या ताजिरों को फ़ायदा मिल रहा है। हर सहूलत के लिए हम अलग से पैसे खर्च करते हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। टैक्सों की भरमार, ताजिर शदीद बेचैनी का शिकार। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का कहना है कि ताजिरों पर टैक्सों की भरमार है। सिर्फ बिजली के बिल ही उठाकर देख लें, टैक्स पर टैक्स लगा दिया गया। कौन सा टैक्स है जो बिजली के बिलों में वसूल नहीं किया जा रहा? अब फाइलर और नॉन फाइलर का बड़ा इशू बना दिया गया। ये तो बिजली के बिल ही को उठा के देख लें कि ऐसा मुसव्वदा बन गया है, चू चू का मुरब्बा है, कुछ समझ से बालातर है। कौन सा टैक्स ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है? और इसमें भी फाइलर नॉन फाइलर के अब मामला उठाए जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई एक ऐसी वन विंडो इन मामलात को कर ले ताकि ये इबाम ख़त्म हो जाए। अतीक मीर कहते हैं हुकूमत ने साफ कह दिया है कि अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे। ताजिरों के मुतालबे पूरा होना मुश्किल है। कोई एक टैक्स बता दें जिसका फ़ायदा आवाम या ताजिरों को मिल रहा हो। हर सहूलत के लिए अलग पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा। हुकूमत कहती है कि हम अपनी शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कोई मामूली लचक है तो वो इसका कोई हल नहीं है। इसी तरह ताजिर जो कुछ उनकी डिमांड है, यकीनन उसमें बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ने तस्लीम कर भी ली हैं। FBR मानता है कि उससे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब ये इतनी मुतनाज़ हो गई है स्कीम कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द इसका कोई हल निकलेगा। चेयरमैन और कराची ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि FBR मानता है कि गलतियां हुई हैं। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बिना कोई भी टैक्स स्कीम कामयाब होना मुश्किल है। इस बात को समझना होगा। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट से खबर शामिल करें। 100 इंडेक्स 82,000 की सतह पर कर गया। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में 2 माह बाद सरमायाकारों का नया रिकॉर्ड। दौरान ट्रेड सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की और 100 इंडेक्स में 1542 पॉइंट्स के इजाफे से 82,000 की नई बुलंद तरीन सतह कायम हो गई। मार्केट माहिर और डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप एहसन मेहनती का कहना है कि अमेरिका में शरह सूद कम होने से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी रिकॉर्ड की गई, जबकि शहरियार बट के मुताबिक मार्केट में बहुत दिन बाद तेजी हुई, जिससे नया रिकॉर्ड कायम हुआ। और जब नया रिकॉर्ड होता है, मार्केट में मुनाफे का प्रेशर भी देखा जाता है। कल जब इंटरेस्ट रेट्स यूएस के अंदर कम हुए तो दुनिया भर की मार्केट्स मुस्बत डायरेक्शन ली हैं। पाकिस्तान मार्केट में भी फॉरेन इंटरेस्ट ब्लू चिप स्टॉक के अंदर देखा जा रहा है और स्पेशली फुटसी जो इंडेक्स है वो स्क्रिप्ट जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो आगे जो है वो हम देखेंगे कि अगर सर्टन ब्लू चिप्स परफॉर्म करती हैं तो वो जो स्क्रिप्ट जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया वो भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। मुसलसल 3 माह नेगेटिव जाने के बाद $75 मिलियन सरप्लस में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। सीमेंट की सेल इंप्रूव हो रही है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्टें काफ़ी बेहतर तौर पे नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि सरमाएकार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी एग्रेसिवली बाइंग कर ररहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आप मार्केट के अंदर बाइंग देख रहे हैं। दिन का इख्तिताम 957 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ और 100 इंडेक्स 81,459 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 17 अरब रुपए मालियत के 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत के रहायशी ताहाल बेयारो मददगार हैं। कामरान मिन्हास की रिपोर्ट।
शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी में जलने वाली बिल्डिंग के मकीन रुल गए। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात बहाल ना हो सकी। इंतजामिया ने मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। मकीनों का कहना है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुताल्लिका इदारे पानी और बिजली बहाल नहीं कर रहे। रवादा बताइए कि हमारा प्रॉब्लम हो रही है, हमें दुकानों के अंदर लाइट नहीं है और रहायश की दुकान में लाइट नहीं है, तो वो हमसे बहुत सारी परमिशन मांग रहे हैं जिसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा सर। हमका सब कुछ उठ गया, हम चाह रहे हैं कम से कम हमें लाइट दें ताकि हम अपने घर में आकर रह सकें। बिजली होगी तो पानी भी चढ़ेगा, नहाएंगे धोएंगे भी, थोड़ा कम से कम घर पे तो रहना, किसी घर पे दरबदर हुए हैं हम लोग आजकल। मुतासरा इमारत को फौरी मरम्मत की भी जरूरत है। अब तक जलने वाला मलबा भी नहीं उठाया गया। मकीनों ने शिकवा किया कि 8 रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया हमारी मदद नहीं कर रही। हमारी अपील है कि फौरी मदद की जाए। फायर वाले ये कहते हैं कि जी बिल्डिंग के जो जितने भी बिल हैं वो लेके आए, उसके बाद हम उसके ऊपर एनओसी देंगे, वो डीसी ऑफिस जाएगा। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये बिजली के बिल और जो बिल्डिंग जल चुकी है, जो लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो पहले ये रिकॉर्ड ढूंढें कि उनके पेड बिल हैं, क्या सिस्टम नहीं है इनके पास। आतिशज़दगी के वाक़ये में एक शख्स हलाक हुआ था। डिप्टी कमिश्नर औरंगी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें इल्म ही नहीं था कि वहाँ गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ कामरान मिनाज, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।